गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर का नाम है अव्यय। हम इसमें अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। लिंग, वचन और कारक, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। अव्यय यानी अविकारी शब्द। पहला है क्रिया विशेषण। इसके उदाहरण दे रखे हैं कि भैया अचानक आ गए और वर्षा दिन भर होती रही, छात्राएं उधर गईं, खाना कम खाओ। और इन वाक्यों की क्रियाएं हैं आए गए, आ गए, होती रही, गई है और खाओ। इन क्रियाओं से पहले अचानक, दिन भर, उधर और कम शब्द आए हैं और ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा है कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद हैं, 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा है कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें स्थितिवाचक और दिशावाचक शब्द होते हैं, जैसे मौसी जी ऊपर रहती है, अतिथि भीतर बैठे हैं, मंदिर जाने के लिए दाएं मुड़िए, डॉक्टर इस ओर गया है। इन वाक्यों में ऊपर, भीतर स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है, दाएं और इस और दिशावाचक क्रिया विशेषण है। ये शब्द रहती है, बैठे हैं, मुड़िए और गया क्रियाओं से पहले आकर के उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। इस क्रिया विशेषण में शब्द से क्रिया के समय का पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैनेजर से मिलने परसों आइए और रोमी दिन भर पढ़ती है। नई दिल्ली स्टेशन से गाड़ी प्रातः चलेगी और बिजली बार बार जा रही है। इन वाक्यों में परसों, दिन भर, प्रातः, बार बार जो शब्द हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। ये शब्द आइए, पढ़ती है, चलेगी और जा रही है क्रियाओं से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आगे हम पढ़ते हैं कि निरुपमा ध्यानपूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है और सुमित शायद आए। वर्षा एकाएक होने लगी और चोर जल्दी जल्दी भाग गया। इन वाक्यों में आए, ध्यानपूर्वक, शायद, एकाएक और जल्दी जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं ये शब्द। और ये शब्द पढ़ रहा है, आए हैं, होने लगी और भाग गया इन क्रियाओं से पहले आकर इनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण की संख्या सबसे अधिक है। और इससे निश्चय, अनिश्चय, निषेध के कारण आदि का बोध होता है। जैसे आज समीर अवश्य आएगा, यानी निश्चय, निश्चित है ये। छत पर मत जाना यानी निषेध है। और संभवतः यानी संभावना है कि आज बारिश
हो, ये अनिश्चित है क्योंकि इसमें निश्चितता नहीं बताई है। कल में इसलिए नहीं आया, इसमें कारण है। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण यानी उसकी नापतोल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बस इतना खाऊंगी, चाय में चीनी कम डालें, और सब्जी में नमक अधिक है और हलवे में चीनी बराबर डालना। इन वाक्यों में इतना, कम, अधिक, बराबर शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं और ये शब्द खाऊंगी, डालें, डाले हैं, डालें हैं, डालना क्रियाओं से पहले आकर इनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कुछ क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार से दे रखे हैं कि जैसे रीतिवाचक में प्रेमपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सहर्ष, भलीभांति ये शब्द प्रयोग में आते हैं, और स्थानवाचक में बाहर, इधर, उधर, दाहिने, और कालवाचक में आजकल, बहुधा और लगातार, तुरंत ये शब्द आते हैं। परिमाणवाचक में काफ़ी, यथेष्ट, लगभग, सर्वथा ये आते हैं। विशेष कि परिमाणवाचक विशेषण में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग अधिकांशतः परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में भी होता है, लेकिन इनमें अंतर होता है कि परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण में अंतर इस तरह से है कि परिमाणवाचक विशेषण शब्दों के द्वारा किसी वस्तु के परिमाण यानी मात्रा का बोध होता है, जबकि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में शब्दों से क्रिया की मात्रा का ज्ञान होता है। जैसे परिमाणवाचक विशेषण में चाय में बहुत चीनी है, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा, ये शब्द बहुत बोलेंगे तो गलतियां भी बहुत होंगी। खैर यानी वहाँ कम पानी आता है। मेरे लिए थोड़े से मेवे ले आइए, और भोजन में बहुत बिल्कुल नमक नहीं है, और मेरे पास ज़्यादा सब्जी ज़्यादा नहीं है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में बहुत बोलेंगे तो गलतियां भी होंगी, और रीता ने परिश्रम कम किया और कल मैं बहुत थोड़ा सो पाई। परीक्षा के समय इधर उधर घूमना बिल्कुल बंद, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अभ्यास 17.1 में इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, और अव्यय से आप क्या समझते हैं, कुछ उदाहरण देकर समझाइए। इसमें पेज नंबर दे रखा है और आप इस पेज के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी नोटबुक में करना है। 83 पेज दे रखा है। और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पेज नंबर 83 पर है। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, उदाहरण से साथ समझाइए इसको। आगे कि वाक्यों में आए क्रिया विशेषणों शब्दों को छांट करके रेखांकित करके उनके भेद का नाम लिखिए। जैसे कै आग बुझाने का कार्य निरंतर चल रहा है, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, बुझाने का कार्य निरंतर है। कूड़ादान आगे रखा है, आगे इसमें ये शब्द छांटा है आगे, यानी ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें दिवाकर अचानक गिर गया, अचानक जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रेलगाड़ी कैथल स्टेशन पर सायकल पहुंचेगी, सायकल इसमें जो शब्द आया है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। कम
खाओगी स्वस्थ रहोगी। इसमें कम जो आया है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए आया है ये शब्द। और इसमें इधर ये 5वां है कि खाली स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द लिखिए। यानी ना जाने कौन बार बार द्वारा दरवाज़ा खटखटा रहा है, यानी इसमें बार बार शब्द आएंगे ये खाली जगह में। अलका चाची ऊपर बैठी है, ऊपर आया है इसमें उचित क्रिया विशेषण शब्द। गए मेरे रुपए अभी लौटा दो, अभी जो शब्द है ये क्रिया विशेषण शब्द आया है इसमें। हमारी गाड़ी कल पहुंचेगी, कल जो शब्द है वो क्रिया विशेषण शब्द है। वलजीत खीर कम खाता है, इसमें कम है जो क्रिया विशेषण शब्द है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का सही भेद चुनिए। सुमिता शांतिपूर्वक पढ़ रही है, शांतिपूर्वक जो शब्द है ये क्रिया विशेषण इसमें कौन सा है, ये है अपने कै रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द आया है इसमें। दूसरा है कल से लगातार बारिश हो रही है, तो जो लगातार शब्द है वो परिमाणवाचक है, इसमें गया आएगा। और तीसरा है भौरे इधर उधर मंडरा रहे हैं, इधर उधर जो शब्द है वो स्थानवाचक है, इसमें घ आएगा। चौथा है काफ़ी खेल चुके अब पढ़ाई करो, इसमें जो काफ़ी शब्द आया है वो परिमाणवाचक है, गे आया है इसमें। ऊपर मत जाओ, ऊपर जो शब्द है वो स्थानवाचक है, घ होगा इसमें। और छठा है आकाश में कुछ तारे जैसे पिंड यहाँ से वहाँ विचरते रहे हैं, और इसमें यहाँ से वहाँ जो शब्द है वो स्थानवाचक में आ गया, घ आएगा इसका। 7वां है बिल्ली चुपके से कमरे में घुस गई, कमरे में यानी ये भी स्थानवाचक है, इसमें भी घ आएगा। आगे 8वां है अविनाश कल हमारे घर आया था, इसमें कल जो है वो कालवाचक है, ख आएगा इसमें। और 9वें में कम बोलो ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, कम और जो ज़्यादा है वो परिमाणवाचक है। और 10वां है अचानक आंधी आई और फिर से बारिश होने लगी, इसमें अचानक जो है वो रीतिवाचक है। नीचे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए तथा उसके आगे विशेषण या क्रिया विशेषण लिखिए। सोनिया टेनिस अच्छा खेलती है, इसमें विशेषण आएगा, विशेषण है ये अच्छा शब्द। ख चाय में कम चीनी डालो, ये क्रिया विशेषण है। ग बहुत लिख चुके अब पत्र समाप्त करो, इसमें क्रिया विशेषण है। जुलूस में बहुत लोग शामिल हुए, इसमें विशेषण है बहुत। आज हमारे बहुत काम किए, इसमें क्रिया विशेषण शब्द आएगा। अब आ गया संबंध बोधक, इसमें उदाहरण दे रखे हैं ये। सुधा कांता खड़ी है, सुधा के पीछे कांता खड़ी है। गर्मी बुरा हाल है, गर्मी के मारे बुरा हाल है, यानी अधूरा वाक्य इसको इस तरह से पूरा किया है कि विद्यालय पेड़ है, तो विद्यालय के चारों ओर पेड़ है। प्रत्येक चित्र के नीचे लिखे दूसरे वाक्यों में रंगीन शब्द संबंधबोधक हैं, और क्योंकि ये शब्द वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का संबंध अन्य शब्दों तथा संज्ञा के साथ प्रकट कर रहे हैं, जबकि पहले वाक्य में शब्दों के बीच संबंध ना जुड़ पाने के कारण अपूर्णता दिखाई दे रही है। इसमें संबंध बोधक की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से कि ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में आकर के उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं,
यानी संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द हैं उनके साथ में जो आकर के उसके साथ मिलकर के संबंध वाक्य से अन्य शब्दों से के साथ में प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। मतलब उनको साथ में प्रकट करते हैं, संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक के भेद हैं। निम्नलिखित संबंध बोधक का दो प्रकार के होते हैं, संज्ञा की विभक्ति के साथ में और विभक्तियों के बिना। यानी संज्ञा की विभक्तियों के साथ में और दूसरा है विभक्तियों के बिना। पहला है विभक्तियों के साथ संबंध बोधक शब्द प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। किस तरह से होते हैं कि साधनवाचक में द्वारा, मार्फत, सहारे, जरिए, माध्यम आदि। उदाहरण है कि डाक द्वारा पत्र मिल गया। और दूसरा है समतावाचक, इसमें समान, बराबर, तरह, भांति आदि। आगे उदाहरण है कि बलराम के बराबर सर्वेश के अंक आए। और तीसरा है कालवाचक। कालवाचक में पश्चात, उपरांत, पहले, पीछे आदि ये शब्द आते हैं। उदाहरण है जैसे पूनम के पश्चात सोनम का नृत्य होगा। विरोधवाचक में विपरीत, प्रतिकूल, खिलाफ, उल्टे आदि यानी ये शब्द प्रयोग में आते हैं वाक्य में। ऐसे उदाहरण दे रखा है कि कालू मल के खिलाफ लालू मल चुनाव लड़ेगा। पांचवा है कारण, खातिर, लिए, हेतु, हित हेतु आदि ये वाक्य हैं। और इसमें उदाहरण दे रखा है कि मानव हित काम करना चाहिए। छठा है स्थानवाचक, यहाँ, वहाँ, टिकट, दूर, अंदर, बाहर आदि। उदाहरण है इसके कि सास के निकट बहू बैठी हुई है। यानी जो ये वाक्य नीले वाले हैं इसमें लिखे हैं ये हमारे स्थानवाचक के लिए हैं। और सातवां है कि तुलनावाचक, वह, तरह, अपेक्षा, समान, तुलना आदि। इसमें उदाहरण दे रखे हैं कि रोहित की अपेक्षा राहुल अच्छा खेलता है, इसमें तुलना की गई है। और आठवां है पृथकतावाचक, दूर, अलग, परे, हटकर आदि यानी ये शब्द प्रयोग में आते हैं। उदाहरण है वाक्य बनाया है कि विद्यालय से दूर बाजार बन रहा है। नवा है दिशावाचक। दिशावाचक में आसपास, सामने, और, तरफ आदि। इसमें उदाहरण दे रखा है कि मंदिर के सामने गुरुद्वारा है। 10वां है संगवाचक, सब, सहित, समेत आदि ये शब्द वाक्य में प्रयोग आएंगे इसमें वाक्य के अंदर। उदाहरण है कुंती के साथ पुत्र भी आए हैं। अब है दूसरा कि जब संबंध बोधक का प्रयोग विभक्ति के बिना किया जाए, यानी पहले वाला तो उसके साथ में और ये विभक्ति के बिना। उदाहरण है यहाँ मैंने कई सालों तक नौकरी की और फिर कुछ समय पहले मैं बनारस चला गया। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं और क्रिया विशेषण शब्द प्राय क्रिया से पहले आते हैं और संबंध बोधक शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आते हैं। और संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के साथ में अन्य शब्दों को से प्रकट करते हैं। उदाहरण हैं जैसे वंदना बाहर बैठी हुई है, क्रिया विशेषण। और विद्यालय के बाहर वृक्ष लगाए जा रहे हैं, इसमें ये के बाहर और उसमें बाहर ये क्रिया विशेषण है और इसमें संबंध बोधक है ये। अब खे अंदर आइए, ये क्रिया विशेषण है इसमें। और सब घर के अंदर आ गए, इसमें संबंध बोधक है। 17वां है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि संबंध बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। इसमें पेज नंबर 86 पर है। दूसरा क्वेश्चन है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, लिख करके अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये पेज नंबर 87 पर है इसका आंसर। और संबंध बोधक शब्द छांट करके लिखिए, यानी पिता की तरह पुत्र भी क्रिकेट खेलेगा। इसमें की तरह ये अंडरलाइन की गई है। छात्रा से दूर मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, से दूर ये इसमें जोड़ा गया है संबंध बोधक के द्वारा। लाठी के सहारे बूढ़ा चल रहा है, के सहारे इसमें
इसके नीचे अंडरलाइन की गई है। कंप्यूटर से के सामने आशीष बैठा हुआ है, के सामने शब्द के नीचे अंडरलाइन है। ड मेरे घर के निकट मंदिर है, के निकट के नीचे अंडरलाइन है। च कल की अपेक्षा आज अधिक गर्मी है, की अपेक्षा के नीचे अंडरलाइन है। चौथा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द भरिए। पहला है विद्यार्थी गुरुजी के साथ रहता है, साथ है जो खाली स्थान में भरा गया है, उचित संबंध बोधक शब्द है। ख कमला सुनीता की अपेक्षा अच्छी लगती है, अच्छा गाती है, इसमें अपेक्षा खाली स्थान में लिखा गया है। और अनुराग के समान विनय भी बुद्धिमान है, समान खाली स्थान में है। सिपाही चोर के तरह भागे। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्द क्या है, सही शब्द चुनिए। पहला है मोहन बाजार की ओर गया, तो इसमें की ओर है जो वो क्रिया विशेषण है। और दूसरा है उस ओर मेरा विद्यालय है, उस ओर जो है वो संबंध बोधक है। और तीसरा है अंदर आकर बैठिए, अंदर जो है वो क्रिया विशेषण है। चौथा है दरवाजे के पीछे कोई छिपा है, दरवाजे के पीछे कोई छिपा है, के पीछे यानी इसमें संबंध बोधक है। आगे पांचवा है पिताजी के साथ मोनू भी गया, के साथ जो है वो संबंध बोधक है। और पीछे छठा है पीछे खड़े हो जाओ, इसमें पीछे जो है वो क्रिया विशेषण है। इसमें भी के पीछे है वो क्रिया विशेषण ही आएगा चौथे वाले में, और इसमें छठे वाले में भी क्रिया विशेषण दे रखा है पीछे के लिए। और सातवां है सौम्या की तरह दिव्या भी सुंदर है, की तरह यानी संबंध बोधक है इसमें। आठवां है बाहर मत खेलो, इसमें भी क्रिया विशेषण है, क्या आएगा बाहर। और नौवां है गड़रिया पेड़ के नीचे सो रहा है, इसमें क्रिया विशेषण आएगा। और 10वां है उधर मत जाओ, दादी जी पूजा कर रही हैं, इसमें भी क्रिया विशेषण होगा। 11वां है वहाँ एक मॉल बन रहा है, इसमें भी क्रिया विशेषण है वहाँ। दरवाजे के पीछे पास कौन खड़ा है, इसमें संबंध बोधक है। 12वां अब आ गया गए समुच्चय बोधक, इसमें ये उदाहरण दे रखे हैं अनिल और बिमल सहपाठी हैं और तुम्हें लाल फूल चाहिए या पीला, और मोनू बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं गया। प्रत्येक चित्र के नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्द समुच्चय बोधक हैं। और इसमें समुच्चय बोधक की परिभाषा है कि जो शब्द दो शब्दों वाक्यों के अंशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं और इन्हें योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक के जो उदाहरण दो भेद हैं, एक तो सामान्याधिकार समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहला है समुच्चय बोधक सामान्याधिकरण समुच्चय बोधक, जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान शब्दों वाक्यों के अंशों और वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें सामान्याधिकार समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे साइकिल रख दो और पैदल चलो। आप कविता अथवा लघु कथा बनाइए। सामान्याधिकार और इन वाक्यों में और अथवा सामान्याधिकार समुच्चय बोधक हैं। दूसरा है सामान्याधिकार समुच्चय बोधक के भेद। सामान्याधिकार समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं, संयोजक और एवं तथा। इसमें उदाहरण दिया है कि माँ पार्वती और भगवान शंकर का घर घर पूजते हैं उनको। और दूसरा है विभाजक।
4 हैं समान अधिकार के भेद। दूसरा है विभाजक। विभाजक है, विभाजक में कौन कौन से शब्द आते हैं? या, अथवा, अन्यथा आदि शब्द ये उदाहरण में वाक्य में दिए गए हैं। श्रीमती कांता पवार अथवा श्री अरविंद गणित पढ़ाएंगे। तीसरा है विरोध सूचक, बल्कि, परंतु, लेकिन, मगर आदि। उदाहरण है काफ़ी नहीं मिली बल्कि रजिस्टर मिल गया। चौथा है परिमाणवाचक, अतः, इसलिए, फलतः, अतएव, परिमाणवाचक परिमाण स्वरूप है और इसका उदाहरण है बेला आ गई और इसलिए मैं आपके पास ना आ सके। इसको पार्ट 1 में आपको मैंने ये करा दिया है इस अव्यय के चैप्टर को, और दूसरा वाला बाकी का जो चैप्टर का जो भाग है वो मैं दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में कराऊंगी आपको। और आप इसी में से ये जो इसमें जो अभ्यास दे रखा है उस अभ्यास को इसी तरह से नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।